परम सत्कार्य गुरु चरणों में सुशोभित सत्संगी जनों, सभी रचना पवित्र करो, बड़े प्यार सत्कार से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहेब जी की जय। उत्तम कर्म है आपके जो आप इन सत्संग की जो कड़ियां हैं, ये जो समा है, इसको श्रवण कर रहे हो। इसे और उत्तम बनाओ, अपने मन को एकाग्र करो, सत्य के साथ जुड़ने का यत्न करो। जीवन की गाड़ी अगर सत्य पे आ गई, सत्य के मार्ग पे आ गई, तो इस जीवन का मनोरथ, इस जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये जीवन की गाड़ी झूठ की पटड़ी पर दौड़ेगी, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होती रहेगी। दुर्घटना एक जैसी नहीं होती। दुर्घटना दुख का दूसरा रूप है, जो संसार की दुर्घटना है, जिसका नाम ही दुर्घटना है, बुरी घटना। ये दुख का दूसरा रूप है। चलते चलते शरीर में 5 तत्व का शरीर बना है। इसमें बहुत सारी व्यवस्था भगवान ने की है। दिल लगाया है, सांस के लिए फेफड़े लगाए हैं, किडनी लगाई है, पेट लगाया है। तो कई बार शरीर में दुर्घटना हो जाती है। चलते चलते दिल का वाल्व बंद हो गया, कोई नाड़ी ब्लॉक हो गई, किडनी ने काम करना छोड़ दिया, कोई दिमाग में खराबी आ गई, ये भी दुर्घटना है। ऐसे ही जब आप जीवन की यात्रा पे निकलते हो, घर को चलाने के लिए, कमाई करने के लिए, तो कई बार आप बेखौफ होकर बहुत तेज चलते हो। आप अपनी तरफ से चाहे कितना भी सावधानी से चलो, लेकिन जब दुर्घटना होनी है, आपको क्या पता आगे वाला कितनी स्पीड में आके आपके साथ टकरा जाए। आपकी समझ तो वहां धरी धराई रह जाएगी, आपकी सावधानी तो वहां धरी धराई रह जाएगी। और इस दुर्घटना के क्षण ही होते हैं, क्षणों में हो जाती है। हम देख रहे हैं बहुत सारी दुर्घटना हो रही। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका इलाज ही नहीं है अभी तक। कितने 100 साल दुनिया बनी को हो गए, अभी तक ऐसी बीमारी पहले आई नहीं, उसकी दवाई ही नहीं बनी, ना कोई देसी दवाई, ना कोई अंग्रेजी दवाई, कोई दवाई नहीं। ये भी तो घटना है।
तो ऐसा होता रहता है। इस बात को समझो, ये क्यों होता है? ये काल का चक्कर होता है। काल बोलते समय को, समा चक्कर लगाता रहता है। ये बहुत बार हमें छोड़ जाता है, हम पे रहम करता है, तरस करता है। जिस ब्रह्म ने ये संसार बनाया है उसका दिल बहुत बड़ा है। देखो ना, जो ब्रह्म की भक्ति करता है उसका हृदय कितना बड़ा हो जाता है। चाहे उसको कोई कष्ट दे, मारे, निंदा करे, चुगली करे, वो उसका बुरा नहीं मानता। तो देखो, अभी तो वो मनुष्य है, चाहे उसका रूप संत हो गया, साधु हो गया, साधु हो गया, लेकिन अभी तो उसने थोड़ी सी ब्रह्म की भक्ति की है तो उसमें इतनी विशालता आ गई, उसके हृदय में इतनी विशालता आ गई, इतनी नरमी आ गई। वो कहता है छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो। तो जो ब्रह्म है उसके दिल कितना विशाल होगा। बहुत बड़ा है। पर आज के समय में कहीं ना कहीं ये चीज उलट बैठ रही है, गलत बैठ रही है। हम देख रहे हैं भगवान की विशालता का जो मनुष्य है वो गलत फायदा उठा रहा है। तो हम चाहते हैं भगवान को इतना विशाल दिल नहीं होना चाहिए। जिन देशों में तुरंत पैर खड़े खड़े सजा दी जाती है वहां क्राइम रुक जाता है। तो जहां डिनाई डिले का फार्मूला चलता है तो उसका तो बोलते हैं कि जिसको इंसाफ नहीं देना उसको डिले कर दो, और डिले ही डिनाई हो जाता है। तो भगवान तो तरस कर रहा है तुम लोगों पे कि तुम आज भी बदलोगे, कल भी बदलोगे, परसों भी बदलोगे। तुम्हारा आज भी गया, तुम्हारा कल भी गया, तुम्हारा परसों भी गया। कितना समय तुम खा चुके हो। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 25 का हो गया है, कोई 40 का हो गया है। अभी भी अपने मन की करी जा रहे हैं हम लोग। अभी भी हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो बदला नहीं। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं मिलता, जिन लोगों को, वो तो चलो एक बार बोल भी देंगे कि हमें तो पता नहीं चला, पर इस बात से वो छूटने वाले नहीं है। भगवान उनको छोड़ने वाला नहीं है, भले ही देर हो जाए। कोई तो भगवान के काल के चक्कर में 30-35 में आ जाता है, कोई 40 में आ जाता है, कोई 50 में आ जाता है, कोई 60 में आ जाता है। जो जितना देर में आता है ना उतना ज्यादा फंसता है, उतना ज्यादा फंसता है। आपने गन्ने का रस निकलता देखा होगा। वो जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, अगर वो ढीली रखी हो तो उसमें से 3-4 बार गन्ना निकालता है। वो गन्ना निकालने वाला एक बार निकाल के फिर उसको डबल कर लेता है, फिर ट्रिपल कर लेता है, उसको 3-4 मोटा बना के निकालता है। तो अगर उसने एक ही बार में सारा जूस निकालना हो तो फिर उसको पूरी टाइट कर देता है। और पूरी टाइट करी हो जब उसने, तो उसमें से बस 2 बार ही गन्ना निकालो तो सारा जूस निकल जाता है। तो जितनी देर में फंसोगे उतना
भगवान के काल का चक्कर टाइट हो गया, निकल नहीं पाओगे। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग कोमा में पड़े हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में स्ट्रेचर पे पड़े हैं, उनको बेड ही नहीं मिलता, एक एक महीना एक्सीडेंट हो जाते हैं। जहां इलाज अच्छा होता है वहां जगह ही नहीं मिलती। वो इधर से पाइप निकाली हुई है, कोई पाइप से खाना डालने वाली पाइप है, कोई पेशाब निकालने वाली पाइप है, जगह जगह पर उसको सुराख करके उसमें मोरियां करके उसमें से पाइप निकाले होते हैं। वो भगवान की टाइट की हुई मशीन है। भगवान को धोखा देते रहे, आज बदलेंगे जी, कल बदलेंगे, करेंगे, संतों से टाइम लेते रहे, और टाइम दे दो, थोड़ा और टाइम दे दो, करा करूंगा करूंगा करूंगा। तो एक दिन संत हट गए बीच में से, ठीक है भाई तू जान, तेरा काम जान। तो ये काल का चक्कर है, इस चक्कर को समझो, और जो समझ गए हो आगे समझाओ दुनिया को, तुम्हारा कर्तव्य है। जिस बात की तुम्हें समझ आ गई है तुम आगे समझाओ कि भाई यहाँ कुछ भी क्षमा होने वाला नहीं है, जो लेखा है वो तो देना ही पड़ेगा, जो लेके खाया हुआ है वो कोई छोड़ेगा नहीं, देना ही पड़ेगा। जो वादा करके भगवान से ये शरीर लिया है, काया ली है, पंच तत्व का शरीर लिया है, अवसर लिया है, मौका लिया है, जीवन लिया है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बाप का माल थोड़ी है। इस दुनिया में आगे और रंग रंगीनी मानते रहो, खाते रहो, पीते रहो, गाते पीते रहो, और तुम्हें फिर दोबारा ऐसा जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लोग। इस देही को सिमरह देव, देवते तरस रहे हैं इस देही को, शरीर को, शरीर मिले और अमर पद की प्राप्ति करें। थक चुके हैं लोगों का हिसाब किताब रख रख कर, लोगों का लेखा जोखा, लोगों को खिला खिला पिला पिला कर थक चुके हैं। देवलोक की रूहें भी तरसती हैं क्योंकि उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ये शरीर से, इस काया से कितना बड़ा काम किया जा सकता है, उनको पता चल गया। तुम लोग मूर्ख एक एक क्विंटल की देह लेके घूम रहे हो, अकल ही नहीं, दिमाग ही नहीं। रोज सुबह शाम गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाएंगे, लंबे डल के नमस्कार करेंगे, फूल ले जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे, धनवान बनेंगे, 500 के नोट से मत्था टेकेंगे। क्या करना है तेरे नोट को भगवान? भगवान नोट खाता है? कभी पूछ अकेला जाके भगवान से, भगवान तेरी खुशी किस में? मेरे रोज मंदिर आने में, मस्जिद आने में, गुरुद्वारे आने में, रोज बड़ा सारा प्रसाद का थैला भर के लाऊं, फूल लाऊं, बड़ी बड़ी गड्डियों से मत्था टेकूं? ये तुम्ही ने फूल चढ़ाने और तुम्ही ने देखने, तुम्ही ने प्रसाद चढ़ाना और तुम्ही ने खाना है।
तुम लोगों का गुरुद्वारा है, तुम लोगों का ही मंदिर है, तुम्हारा ही भगवान है, तुम ही प्रधान हो वहां, तुम ही सेक्रेटरी हो, तुम ही सब कुछ हो। पूछो भगवान तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कहता है गोविंद भाव भगत का भूखा। भगवान तुझे काहे की भूख? गोविंद भाव भगत का भूखा। मत सोचो भगवान को भूख नहीं लगती, लगती है। तुम्हारी प्रेम ने की हुई भक्ति का भूखा है। फूल से भक्ति करनी सीखो, किसी वृक्ष से भक्ति करनी सीखो, कुदरत से भक्ति करनी सीखो, किसी संत से भक्ति करनी सीखो, किसी महात्मा से भक्ति करनी सीखो। एक फूल का क्या उद्देश्य है? उसका क्या मनोरथ है पैदा होने का? एक वृक्ष का पैदा होने का क्या मनोरथ है? अरे जानवर तो अपने बच्चे भी पालते हैं, सब कुछ पालते हैं, वो भी नहीं करते, खाली बीज फेंक देते हैं। कुदरत उन बीज के ऊपर मिट्टी डाल के पानी डाल दे, उग जाए, नहीं तो उन्हें कोई परवाह नहीं। हर साल हजारों बीज फेंकता है एक वृक्ष, एक फूल हजारों बीज गिराता है नीचे। उद्देश्य क्या है उसका? सुगंधी देना, खुशी देना तुम्हें। तुमने आज तक कितने लोगों को खुशी दी? गिनो अपने मन में, अपने मन में गिनो। कितने लोगों को हंसाया, कितने लोगों को आपने खुश किया, किसी का दुख बांटा, किसी के दिल में जगह बनाई, किसी के रात को सपने में आए, किसी तड़पते को एक गिलास पानी पिलाया, किसी के जख्म पे मलम लगाई, किसी के जलन पे पानी छिड़का? नहीं छिड़का, नहीं छिड़का। छिड़का तो जरूरत से कि मैं दान करूं, इससे मेरा भला होगा। जो भला होगा वो तुम्हारा भला हो गया, और तुम्हारी वो जो सेवा थी वो खत्म हो गई। तुमने उसका साथ के साथ भला मांग लिया। तुम्हारे अंदर ये भावना थी कि हम दान इसलिए कर रहे हैं, हम बड़े खुले हैं, हम खुश रहें। आपने निष्काम भाव से सेवा नहीं की। निष्काम भाव से जिस दिन आप सेवा करोगे, तुम मनुष्य नहीं रहोगे, इंसान नहीं रहोगे, तुम संत हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। जिस दिन एक कर्म कर लोगे निष्काम भाव से, कर्ता पुरख बन के, हरि का पुत्र बन के, बच्चा बन के, ब्रह्म का पुत्र बन के, नारायण का बच्चा बन के, एक कर्म कर लोगे, एक कर्म। वो क्या कर्म है? अपने खुद पे दया करो, निष्काम भाव से अपने ऊपर दया करो, अपनी आत्मा पे दया करो, अपने शरीर पे दया करो। ये मन चंडाल को पीछे हटाओ। ये जो मन है इसको पीछे करो, अपनी आत्मा पे दया करो, अपने आप को कभी दुखी मत होने दो। ये सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा पुण्य है।
तुम खिल जाओगे, तुम्हें देख के हजारों खिल जाएंगे। बस जुगती समझो। तुम्हारे मस्तक के ऊपर क्रोध होगा, दुख होगा, तुम्हारा चेहरा रोना बना होगा, तुम किसको हंसाओगे बताओ? तो जो तुम्हें हंसता हुआ भी देखेगा वो भी एकदम सीरियस हो जाएगा। पता नहीं इसको कितना दुख है बेचारे को, किसी ने मारा होगा, पीटा होगा, इनका कोई मर ना गया हो, कोई हॉस्पिटल में ना हो, वो 100 विचार करेगा आपको, आपका चेहरा देख के। तो जब तुम खिले होगे, तुम किसी दुख के प्रभाव को महसूस ही नहीं करोगे, किसी दुख को अपने ऊपर आने ही नहीं दोगे, उसके प्रभाव को कबूल ही नहीं करोगे, मंजूर ही नहीं करोगे, तो फिर आपके चेहरे के ऊपर दुख का साया आ ही नहीं सकता। जब तक ये दया नहीं करोगे, तुम ऊपर ऊपर से 1000 लोगों को हंसाने की कोशिश करो, सब बेकार है, ड्रामा है, सर्कस है। सबसे पहले जो सत्य के मार्ग पे चल के उसका चिन्ह देखना होता है, सत्य के मार्ग के ऊपर चलने का चिन्ह होता है, वो ये होता है कि वो इंसान खिल जाता है, उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं रहती। दुविधा समझते हो? 2 भाव, ये 2 भाव बहुत बुरे भाव हैं। जैसे एक पत्नी के 2 पति हो, तो क्या बोलते हो उसको? ये जो इसका आचरण अच्छा नहीं, बुरा बोलते हो उसको। ऐसे जब तुम 2 भाव रखते हो, एक संसार में रखते हो, एक भगवान में रखते हो, तो तुम भी आचरणहीन हो जाते हो। तुम्हारा आचरण भी भगवान देख के वही सोचता है जो तुम किसी स्त्री के बारे में सोचते हो जिसके 2 पति हो। यही भाव होता है तुम्हारे लिए भगवान का, ये बंदा क्या करता है, मंदिर जाके मेरा, बाहर आके संसार का, ये क्या ड्रामा कर रहा है। जब सत्संग सुनता है कुछ और होता है, जब बाहर जाता है या कुछ और हो जाता है। तो ये वेश्यावृत्ति छोड़ो, जहां के गए वहीं के हो गए, दोस्तों में गए वहां के हो गए, घर में पत्नी के पास आए उसके हो गए, किसी दूसरी पत्नी के पास गए वैसे हो गए। तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है। बेहया लोग, 1000 शर्म खत्म हो गई। किसके साथ धोखा कर रहे हो? किसके साथ धोखा कर रहे हो? तुम समझते हो संतों को कुछ पता नहीं, सब पता है। ये गिरगिट रंग कैसे बदलती है, संसार का सब पता है। जब संतों के सामने आते हो कुछ और हो जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, मंदिर में जाते हो कुछ और हो जाते हो, बाहर जाते हो फिर तुम डीसी बन जाते हो, लाट साहब बन जाते हो। सत्य के मार्ग पे चले हो तो ये देखो तुम्हें सत्य देख रहा है,
सत का मालिक तुम्हें देख रहा है। इस काल चक्कर से बाहर आ जाओ, दुर्घटना से बाहर आ जाओ। झूठ की पटरी पे दौड़ती गाड़ी, झूठ की सड़क पे दौड़ती गाड़ी सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हादसा रोज रोज नहीं होता, बचो। तो खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। तुम भगवान को हाजिर नाजिर नहीं समझते। हमने ये प्रश्न बनता है हमारे अंदर कि ये ऐसी गलती क्यों करते हैं लोग। तो भगवान को दूर समझ लेते हैं। सत्संग में तो वो देखता है, गुरुद्वारे में मंदिर में वो है, अब नहीं है। बस तुम्हें ये नहीं पता, तुम सो जाते हो, वो सोता भी नहीं। तुम थक जाते हो, वो थकता भी नहीं। तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, उसका नहीं होता। वो एक पल की रिकॉर्डिंग भी नहीं छोड़ता। उसने ऐसा कैमरा तुम्हारे अंदर फिट किया हुआ है, तुम्हारी एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग करता है। और उसी को कर्म बोलते हैं। कर्म से भाग बनता है, भाग से मार्ग बनता है, रास्ता बनता है। जब किसी के अंदर संत को मिलने की तमन्ना होगी, इच्छा होगी, संत की सेवा, संत का प्यार, संत का उपदेश, संत और राम में कोई फर्क नहीं समझेगा। जब ऐसी भावना बन जाएगी तो ये कर्म लिखा जाएगा कि भाई ये दृष्टि में ऐसा सोच रहा है। अगर तुम किसी का दृष्टि से बुरा करते हो, किसी का बुराई करते हो, किसी का बुरा मांगते हो, किसी के लिए बुरी भावना रखते हो, अगर वो कर्म तुम्हारा भाग्य बन के तुम्हारे पैरों में कांटे खिलाता है, तो जब दृष्टि से तुम संत शरण मांगोगे, संत के वचन मांगोगे, संत की कृपा मांगोगे, तो वो कर्म नहीं बनेगी, वो भी बनेगी। जब वो कर्म करोगे तुम दृष्टि से, तो वो भाग बनेगा। भाग मतलब जो भाग्य, जिसके हिसाब से तुम्हारा जीवन चलता है, जो तुम्हें लॉस प्रॉफिट होता है ना संसार में, कभी नफा हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी दुख आ गया, कभी बेइज्जती हो गई, कभी इज्जत बन गई, ये भाग्य होता है। तो ये कर्म से बनता है। तो फिर जब तुम्हें दृष्टि से संत से प्रेम होगा तो क्या होगा? भाग हुआ, गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है, संत ने तो ढूंढ के तुम्हारे हाथ में पकड़ाना है, ये पकड़ भाई। कहीं से कुछ नहीं लाना, बस ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारा प्यार देखता है, तुम्हारा संत से कितना प्रेम है।
संत का वचन तुम्हारे जीवन में कौन सा स्थान रखता है, बस यही देखते हैं भगवान कि संत का वचन तुम्हारे जीवन में कौन सा स्थान रखता है। जो तुमने अपने जीवन में कर्मवार अपने रिश्तों को, अपनी अहमियत को लगाया है, तुमने पैसा, संसार, पति, पत्नी, पुत्र, घर बार, नौकरी सब कर्मवार लगाए हैं ना, तो उसमें संत के वचन को कहां लगाया है, बस ये देखते हैं। तो पहले दृष्टि से प्रेम किया संत से, जीवन में संत नहीं थे तो दृष्टि से मांगा भगवान, पुजारी से काम नहीं हुआ तो कोई संत मिला दो। खुद बहुत पाठ कर लिया, बड़े मंत्र जप लिए, बहुत यात्रा कर ली, अंदर को चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जो हमें जीवन में चाहिए थी। तो चलो इसी भाव से तुम्हें संत की याद आ जाए। जब संत की इच्छा प्रकट करोगे वो दृष्टि में होगी, दृष्टि से कर्म बनेगा, वो कर्म भाग्य बनेगा, तो भाग्य से फिर तुम्हें संत प्राप्ति होगी। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, गुरु के रूप में संत मिलेंगे तुम्हें, एक नहीं मिलेंगे, एक नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रह्मांड के जितने संत हैं वो सब एक रूप है। हर किसी का अपना अपना सफर है, सब एक रूप है। संसार की तरह नहीं, सरगुन की तरह नहीं, एक संत को दूसरा संत देख के खुश नहीं है। निर्गुण में ऐसा नहीं होता, निर्गुण में सब एक रूप होते हैं। तो आगे क्या होगा? जब गुरु रूप में संत मिले तो फिर सतगुरु कहते हैं उत्तम श्लोक साध के वचन, उमलीक लाल ए रतन। संत के पास सोना चांदी नहीं होता, संत के पास धन नहीं होता, संत के पास कोई करामात नहीं होती, संत जादूगर नहीं होता। संत अपने ब्रह्म का, अपने पिता का कभी भी विरोधी नहीं होता। संत के पास कला होती है, कला। संत हथौड़े से ताला नहीं खोलता, चाबी से खोलता। एक 5 किलो का हथौड़ा एक बंद ताला था, उसको तोड़ रहा, तो वो ताला खुल नहीं रहा हथौड़ा मारने से। जब 2-3 हथौड़े मारे तो साथ में चाबी टंगी थी, हथौड़े से ताला नहीं खुला तो उसने चाबी अंदर लगाई और वो ताला खुल गया। हथौड़ा बोलता है चाबी को कि मैं तेरे से भारी हूं और मैंने
बहुत जोर से ताले के ऊपर वार किया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चोट लगाई, वो नहीं खुला। तो तूने 1 मिनट में कैसे खोल दिया? बोली, तू मूर्ख, तू अपना बल प्रयोग कर रहा है, अपनी ताकत आजमा रहा है। मैं चुपके से ताले के दिल में गई, अंदर गई। अंदर जाके मैंने बहुत प्रेम से जो ताला था, उसका जो दिल होता है, कला होती है, उसको मैंने घुमाया और ताले ने मुझे रास्ता दे दिया। समझने के लिए है, तुम्हारे बल से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत लगेगी, तब तक वो हथौड़े और ताले जैसा ही होगा, ताला नहीं खुलेगा। जब तुम किसी के दिल तक पहुंच जाओगे, किसी के हृदय तक पहुंच जाओगे, कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी हो, कितनी भी बुरी आदत हो, कुछ भी हो, खुल जाए, मान जाए। पर प्रेम का मार्ग ही सफलता का मार्ग है। बिना प्रेम के इस संसार में कोई प्राप्ति नहीं है। जानवर से लेके कुदरत तक, ब्रह्म तक, बच्चे अपने बेगाने, दुश्मन, दूर के, नजदीक के। तुम किसी को बल से, ताकत से, अपने अहंकार से, अपनी मैं से, अपनी चतुराई से नहीं जीत सकते, नहीं पा सकते तुम उसे। जब भी प्राप्त होगा, प्रेम से होगा, प्यार से होगा, मुस्कुराहट से होगा, सुगंधी से होगा। इस संसार में अगर आपको सुख लेना है, आनंद लेना है, दुविधा से, बुराई से, दुखों से, क्लेश से अगर अपना पैंडा, अपना पीछा पक्के तौर पे छुटवाना है, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, आपके रोम रोम से प्रेम की आवाज आए। बस क्या करना है? प्रेमी तो करना है। 2-2 घंटे बैठे रहते हो, 1.5 घंटा बैठे रहते हो, जैसे बैठते हो वैसे ही खड़े हो जाते हो, सूखे के सूखे। बिना नमी के बीज उगता है, बिना नमी के, बिना पानी के पौधा बढ़ता है, बिना पानी के दुनिया का कोई काम हो सकता है? बताओ, नहीं होता। जीवन ही संभव नहीं है। तो प्रेम पानी है, प्रेम पानी है, जल है। बड़ी बड़ी आग को बुझा दे, बुझा दे। प्रेम छूट जाए फिर पकड़ो, छूट जाए फिर पकड़ो। भूलना बिसरना जीवन का आदत बन गई। बाकी तो सब कुछ किया है, काम किया है, क्रोध किया है, लोभ किया है,
संसार का जो चिक्कड़ रूप मोह है वो भी किया है, सच्चा प्रेम नहीं किया, इसीलिए वो करना नहीं आता। बिना किसी आशा मनसा का सिर्फ अपना आप मिटाने के लिए। जब तुम्हारे में मांग आ जाएगी कि मैं इसको प्रेम कर रहा हूं, ये भी मुझे प्रेम करे, तो वो प्रेम स्वार्थी हो जाएगा, वो प्रेम स्वार्थी हो जाएगा, चिकड़ हो जाएगा, मोह हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर वापसी लेने की भावना आ गई। गुरु नानक महाराज 4 बार यात्रा पे गए, तो क्या मनसा लेके गए होंगे, क्या आशा लेके गए होंगे कि हम प्रेम देने जा रहे हैं, उसके बदले में वहां से हम धन लाएंगे, हीरे लाएंगे, मोती लाएंगे। एक यात्रा में कई साल लगे, तो अपना कितना समय दे के आए हो संसार को। तो आज उनके नाम का डंका बजता है ना। कबीर जी ने प्रेम दिया संसार को, क्या एकत्रित किया, क्या इकट्ठा किया। आज बने उनके नाम के कोई भवन गुरुद्वारे बने, आज अब बने, आज से 20-30 साल पहले भी कहीं कहीं होता था। रविदास महाराज जी ने प्रेम बांटा, मीरा ने प्रेम बांटा, नामदेव ने प्रेम बांटा। क्या लिया उन्होंने? संसार से कोई इच्छा रखी? कोई इच्छा नहीं रखी। जब तुम इच्छा रख के प्रेम बांटते हो, भले ही तुम्हें वो इच्छा पूरी कर दे ब्रह्म, क्योंकि वो तो बहुत नजदीक है, खाली वो तो मैं ब्रह्म की आपको एक अंदर की बात बताता हूं, बतानी तो नहीं चाहिए मुझे, चलो आपका भला हो जाए बता देता हूं। भगवान तो चाहता है कि ये अपना हिसाब किताब ले ले, मेरे पे उधारी ना रहे। ब्रह्म तो चाहता है कि इसने जो भक्ति की है उसके बदले में ये कुछ मांग ले, अभी निपटा दूं इसको, उधारी ना रखूं, क्योंकि वो तो ब्रह्म है, उसके पास तो सब कुछ है। ये तो संत लोग, महात्मा लोग ये जानते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं है, देना ही देना है। दे तो हम क्या सकते हैं, खाली एक प्रेम ही है, अगर भगवान मंजूर कर ले तो। एक संत के पास क्या है, खुद के पास, उसके पास 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े होंगे, चप्पल होगी, क्या होगा। जो संसार से उपराम हो गया है, कोई कारोबार, कोई बिजनेस थोड़ा होता है संत का। जो खुद तुम्हारी तुमसे लेके रोटी खाता है, तुमसे लेके वो छोटा मोटा अपना धन का काम चलाता है, वो उसके पास क्या होगा, तो क्या दे सकता है भगवान को। तो थोड़ा बहुत प्यार है, जितना को वो अपनी आत्मा से, अपने मन को पीछे हटा के सारा दिन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। रात को वो जब उसका प्रीतम प्यारा मिलता है, उसको भेंट कर देता है। वे भगवान इतना तो बना आज, तो आगे भगवान की मर्जी। वो 1 तोले को 1 क्विंटल समझ ले, 1 क्विंटल को 1 तोला समझ ले, ये तो उसकी मर्जी। तो संत सारा दिन लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं।
तो जब राम मिलते हैं तो जो छोटा मोटा छोटा बहुत सुगंधी एकत्रित की होती है वो भेंट कर देते हैं। तो भगवान पूछते हैं कोई दुख कोई तकलीफ? नहीं भगवान, तुम्हारे राज में कैसी तकलीफ? तकलीफ तो तूने तब ना मानी जब 14 साल का वनवास हो गया तो सीता जी माता को लेके जब जंगलों में जाना पड़ा। तो हमें कैसी तकलीफ? हमें तो कोई वनवास नहीं है। तकलीफ तो तब हुई जब एक ब्रह्म रूप परमेश्वर रूप जुग के अवतार कृष्ण भगवान को कहीं ग्वालों के घर में पलना पड़ गया। अपने माँ बाप जेल में और एक बहुत ही गरीब और दुर्लभ जो गायें चराते थे, ग्वाले बोलते उनको, गायें का काम करते थे, छोटी मोटी खेती थी, उनके घरों में पलना पड़ गया। देखो हीरा ब्रह्म कहां पल रहा है। हमें एक रात चारपाई ना मिले, कोई सोने की अच्छी जगह ना मिले तो हम लाल पीले हो जाते हैं। तो देखो ब्रह्म परमेश्वर खुदा ग्वालों के घर मिट्टी पे सो रहा है, नदियों के किनारों पे सो रहा है। उनकी जो उनके प्रेम की सैया पे सो रहा है, ऐसे बोल। तो ये प्रेम है, प्यार है। हर रजा में खुश रहना, हर रजा में खुश रहना, हर रजा में, और हर वक्त मिटने की इच्छा रखनी, मिटने की इच्छा रखनी। मुझे कुछ नहीं बनना, पहले बनेंगे फिर गिरेंगे। तो पहले बने क्यों? पहले मकान बने फिर उसको गिराओ। तो जाना तो बहुत पतले मार्ग से है। तो जितना कम वजन होगा, जितना आकार छोटा होगा, जितना बारीक हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, उतना आसान से निकल जाएंगे। एक छोटा सा रास्ता हो तो वहां से किसी को निकलना हो तो जो दुबला पतला बंदा होता है वो आराम से निकल जाता है, तो जो मोटा होता है वो फंस जाता है। तो हम इतना क्यों बांधें अपने साथ जो हमें डुबो दे, जो हमारी किश्ती को डुबो दे। पहले तो अपनी किश्ती को जर्जरा नहीं होने देना, संकल्प लेके रखना, मैं भगवान का पुत्र बच्चा हूं, मेरा मालिक ब्रह्म है। अपनी किश्ती में शेक नहीं होने देना। तो उसके बाद अपने को हल्का रखना। भगवान कहते हैं, कबीर जी महाराज कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेख हजार, हरुए हरुए तिर गए। हल्के हल्के तो तैर गए, बेड़ा डूबने लगा। डूबे जिन सिर पार, जो अपने पुत्रों का, पोत्रों का, आगे दोतरों का, बेटी का बोझ लिए हुए थे। उसको ये करना है, इसको ये करना है, इसका शादी करना है, इसका ब्याह करना है, इसके बच्चे खिलाने हैं, इसको घर बना के देना है, इसको यहाँ भेजना है, उसको वहाँ करना है, किसी को कारोबार, किसी को दुकान, किसी को कुछ। मारे कहते वो डूब गए। कहाँ डूब गए? संसार समुद्र में, नहीं तैर पाए। तो हरुए
हरूले तिर गए, तो हमारे दिमाग में एक गलत पिक्चर बन गई कि हम करेंगे तब होगा। बस यही डूबने का कारण बन रही है। हम इस वचन को सत्य नहीं कर रहे कि कर्ता करे सो होए। जो भगवान करेगा वो होगा, तुम्हारी करनी कभी ना होगी। जो तुम सोचोगे वो हो सकता है, होना हो तो ना हो, क्योंकि भगवान की खेल बहुत अजीब है। वो कैसे? जो भगवान के मार्ग पे चल जाता है ना, तो वो भगवान उसकी जो दृष्टि होती है उस दृष्टि में भगवान होता है। तो वो देखता है कि ये जो चीज मांग रहा है इसको इसके साथ मोह है। अगर इसको ये चीज दे दी तो ये मोह इसका दूसरा जन्म करा देगा, ये चिपक जाएगा इससे, तो भले ही इसको दो ही ना, कम से कम डूबेगा नहीं। तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। तुम भगवान के विपरीत सोच रहे हो कि हमें भगवान क्यों नहीं दे रहा सब लोगों। अरे सबको तो डूबना है, तुम्हें डूबना है। इनको तो भूत प्रेत बन के यहीं रहना है सबको। तो तुम तो सत्संगी हो, तुम्हें संत की प्राप्ति भी होगी, सत्संग की भी होगी, ज्ञान भी हो गया, बोध भी हो गया, फिर भी डूबना है। ये तो लोग डूबेंगे। डूबना क्या है ये भी समझ लो एक मिनट में। दोबारा जन्म लेना पड़ गया, डूब गए। 60-70 साल की आयु होती है, क्या पता सारी आयु में क्या गलती हो जाए तो यहीं पड़े रह जाए सारी उम्र के लिए। ऐसी कोई गलती हो जाए भगवान उसी टाइम शरीर वापस लेके कहीं प्रेत जूनी में डाल के कहीं उसको 84 लाख में फेंक दे, घोड़ा गधा बना दे। जब लग नाव समुद्र में शरीर मिलेगा तो खतरा तो बढ़ेगा ना। आज तो तुम्हें बोध है, चलो माना, आज सत्संग मिल गया, संत मिल गए, क्या पता अगले जन्म में चूक जाओ, कोई ऐसा मित्र मिल जाए, कोई ऐसा सज्जन मिल जाए जो तुम्हें किसी और ही दुनिया में ले जाए। माँ बाप ऐसे मिल जाए तुम्हारे पैर ही ना लगने दे, तुम्हारे ज्ञान को कोई बढ़ने ही ना दे, तो क्या पता। इस करके कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पे छोड़ना ही क्यों। जब शरीर भी है, समय भी है, आयु भी है, संत भी है, सत्संग भी है, ज्ञान भी है, बोध भी है, फिर क्यों छोड़ना कल पे। ऐसे घर हम बहुत बसाए, बहुत बार दुनिया में आ चुके हो। कल की इंतजार में दुनिया के लोगों, अगले जन्म की इंतजार में दुनिया के लोगों मत पड़ो। कल काल का नाम है, कल कभी नहीं आएगा। जो होगा प्रेजेंट में अभी होगा। अगर ये आपके दिमाग में है कि मुझे अभी करना है तो हो जाएगा। अगर दिमाग में आ गया कल को करेंगे, परसों को करेंगे, अगले महीने शुरू करेंगे, लिख लो, होना ही नहीं, होगा ही नहीं। जो होगा अभी होगा, आज ही होगा, प्रेजेंट में होगा।
ये जो क्षण चल रहे हैं इसमें करो, अगले क्षण आ जाएंगे उसमें करो, अगले क्षण आ जाएंगे उसमें करो। कल तो काल का नाम है। तो सुगंधी बनो, फूल बनो, अपनी आत्मा पे दया करो, अपने आप पे दया करो। संत दूसरे पे दया बाद में करते हैं, पहले तो अपने आप पे करते हैं। अपने को समझाते हैं, मन, हे आत्मा, हे शरीर, हे भगवान, बड़ी कृपा की तूने, मुझे बोध दे दिया, ज्ञान दे दिया। मैं तो रसों कसों में पड़ा हुआ था, गाड़ियां ले लो, घूम लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं तो अपना संसार बड़ा करी जा रहा था। हर शहर में कोठी होनी चाहिए, हर शहर में डेरा होना चाहिए, हर शहर में पहचान होनी चाहिए, नंबर 1 का बिजनेस होना चाहिए, करोड़ों रुपया आए करोड़ों जाए। मैं तो बच गया, मैं तो चिक्कड़ से मोह से बच गया। तूने अच्छा किया मुझे नहीं दिया, अच्छा किया। क्योंकि विष और अमृत एक बर्तन में नहीं रह सकते। माया विष है। जितना मर्जी आप आज सोचो, आज आपके पास नहीं होगी, कम होगी, आप सोचोगे नहीं हम इसको पवित्र कर लेंगे, दान कर देंगे, नहीं। जिसका नाम नागनी रख दिया, सांप रख दिया, जिसका नाम रख दिया, बिन तंता जग खाया। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? तो बड़े बड़े संतों को खा गई, महात्मा को खा गई, सारी सारी उम्र की उनकी तपस्या थी, खा गई उनको। तुम कैसे बचोगे? हमें चाहिए ही नहीं, हम ऐसी दुर्लभ चीज से दूर रहेंगे। अपनी मौत को अपने गले में क्यों लटकाएंगे? भगवान 2 वक्त का आहार दे, ठीक है, रहने के लिए पूरा संसार है, ये तेरा ही है, तेरा घर हमारा है, हम तेरे हैं। जिधर को तू हुक्म करेगा वहां रह लेंगे। तेरी मुशक्कत, तेरी मजदूरी करेंगे तो भूखे तो नहीं मरेंगे, ये तो हमें पता है। बुरे से बुरा आदमी भी 1 घंटे की किसी की मजदूरी, गरीब की मजदूरी नहीं रखता, तो तेरी मजदूरी करने वाला भूखा तो नहीं रहेगा, ये तो पक्का है। तो तेरा मजदूर सोएगा भी तेरी आगोश में, तेरी गोद में, और तेरी गोद कैसी है ये हमें पता है। तो रक्षा भी तू करेगा, अंग संग भी तू है। वो अलग है, किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई, वो किस रूप में है, ये तुम्हारी अपनी अपनी भक्ति है। अगर तुम्हें समझ आती है तो ठीक है, नहीं थोड़ी और कर लो, पता चल जाएगा वो किस रूप में है आपके साथ। ये समझ आए नहीं समझ आ सकता, ये भक्ति से पता चलेगा वो किस रूप में है, और ये उसकी निशानी है। एक बार भी उसकी कृपा से बगैर इंसान राम नहीं कह सकता। सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाता है, 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है। 1 मिनट भी कोई भगवान का नाम
लगातार नहीं ले सकता। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 सेकंड में राम बोला जाता है। तो आप एक बार भी राम नहीं बोल सकते उसकी कृपा के बगैर। वो आता है, वो हाजिर होता है, तब तुम राम बोलते हो, तुम एक ओंकार बोलते हो, तब तुम्हारी सुरत भगवान में जाती है, राम में जाती है। वो जब हाजिर होता है, प्रत्यक्ष होता है तो सबके अंदर, लेकिन जब प्रत्यक्ष हो जाता है अपने साधक के जीवन में, संत के जीवन में, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर तुम्हारी भक्ति का रास्ता खुलता है। तो फूल बनो, अपने आप पे दया करो, अपनी आत्मा को खिलाओ, खिल जाओ। बस तुम खिल गए तो तुम्हारी सुगंधी भगवान को जानी शुरू हो जाएगी, और भगवान तुम्हारी सुगंधी का ही भूखा है। गोविंद भाव भक्त का भूखा। जब तुम प्रसन्न होके, आनंद में होके, प्रेम में होके उससे बातें करोगे, याद करोगे, उसका ध्यान करोगे, उसको महसूस करोगे, फील करोगे, वो अपने आप सुगंधी पे आ जाएगा। तुम सुगंधी छोड़ो, तुम अपनी आत्मा में जाके सुगंधी छोड़ो, सुगंधी बिखेरो। छोड़ने का मतलब बिखेरो कि राम मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरे पास है, भले नहीं दिख रहा पर मुझे महसूस हो रहा है तू मेरे साथ है। ये जो दृष्टि दी है तूने सोचने की कि तू मेरे साथ है, ये इस बात का प्रतीक है कि तू मेरे साथ है। बस ये नुक्ता समझो। ये दृष्टि आई तब, ये दृष्टि आई तब जब तू आया, प्रत्यक्ष हुआ, साक्षात हुआ, ऐसे कह लो। है तो सबके अंदर, चोर के अंदर भी है, सबके अंदर है, डाकू के अंदर भी है, सबके अंदर, गृहस्थी के अंदर, स्त्री के अंदर, बच्चे के अंदर, सबके अंदर है। लेकिन ये दृष्टि तब बनी कि तू अब मेरे में प्रत्यक्ष है, साक्षात है। तो तब जब साक्षात का भाव हो जाएगा तो प्रेम की सुगंधी बिखरनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान मुझे देख रहा है। महसूस करोगे मेरे साथ, बस वो सुगंधी लेता है। अरे मंत्रों के चक्कर में नहीं रह जाए, ये तो शुरुआती खाली मन को जानने के लिए थे। ये मंत्र तो खाली एकाग्र चित्त करने के लिए थे, अपने चित्त को एकाग्र करना, आत्मा का बोध होना, मन को पीछे हटाना, इतना ही काम था। सफाई करनी अंदर की। जब सफाई हो गई, लाइट चल गई, पता चल गया क्या क्या चीज, कौन कौन से कोने में क्या क्या पड़ा है, अब क्या जरूरत है? तो लाइट जल गई, तो लाइट जली में फिर से मोमबत्ती जगाए जाओ। एक तरफ सूरज का प्रकाश हो, दूसरी तरफ तुम माचिस घिसी जाओ, उसका कोई मतलब बनता है? तुम्हारे अंदर प्रकाश हो गया, तुम्हारे अंदर बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान का प्रकाश है ना, उसको मानो, उसका एहसास करो। यही समाप्ति है। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय।